जहां बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने सल्ट विधानसभा में रोड शो कर अपनी दावेदारी पेश की। और बता दें कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता यशपाल रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डोटियाल से देघाट तक रोड शो किया है। तो बीजेपी विधायक डॉक्टर यशपाल रावत का ये रोड शो रहा। सल्ट विधानसभा से लेकर ये रोड शो शुरू किया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि तमाम रैलियां, तमाम बड़े आयोजन हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं। और इस बीच देहरादून में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के परेड मैदान में रैली होने वाली। तो वहीं इस रैली को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी की ये रैली ऐतिहासिक होगी। खबर के मुताबिक भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हुई थी, तो 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की रैली हो रही है, जहां रैली के दौरान राहुल गांधी शहीदों के परिजनों को मंच पर सम्मान भी देंगे। जबकि राहुल गांधी की इस रैली को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 के शुरुआती महीने में विधानसभा के चुनाव होने और उत्तराखंड में चुनाव से पहले राहुल गांधी की पहली रैली होगी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस रैली का इंतजार हो रहा है और यह माना जा रहा है कि यह विजय सम्मान रैली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में की जा रही है। और हाल ही के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी का भी आगमन होना है, जहां पर बड़ी सौगातें एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से शहीदों का सम्मान किया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और समापन का कार्यक्रम हुआ। तो आज जैसा कि 1971 की लड़ी गई उस लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ है, जब योद्धाओं को आज याद किया जा रहा है पूरे देश भर में उनके बलिदान को लेकर। तो राहुल गांधी की रैली का इंतजार हो रहा है शहीदों के परिजनों को, जहां राहुल गांधी मंच पर ही सम्मानित करेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने सल्ट विधानसभा में रोड शो कर अपनी दावेदारी पेश की। और बता दें कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता यशपाल रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डोटियाल से देघाट तक रोड शो किया। ये तस्वीरें हैं कुछ रोड शो के दौरान की, जब बीजेपी विधायक डॉक्टर यशपाल रावत का ये रोड शो देखा गया। अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा में रोड शो करते हुए नजर आए बीजेपी विधायक। और यहां पर देखा जा रहा है कि तमाम रैलियों, रोड शो के जरिए जनता के बीच पहुंचकर उनके हृदय में जगह बनाने की जो कोशिश है, इसमें कितना कामयाब हो पाती है बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल। हालांकि कोशिश पूरी तरीके से जारी है, जहां बीजेपी चाहती है सत्ता में वापसी करना, जो कि अभी तक पुराने इतिहास में भी नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या इतिहास बदलेगा या फिर वही तस्वीरें एक बार फिर से दोहराएंगी, जिस तरीके से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी पर जनता विश्वास जताती आई है, या फिर आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाएगा। तो तमाम ये कोशिशें तमाम दलों की ओर से देखी जा रही है। तो बीजेपी विधायक डॉक्टर यशपाल रावत का ये रोड शो रहा। सल्ट विधानसभा में उन्होंने रोड शो किया है। जनता का बेहद प्यार मिला, बेहद स्नेह मिला और बेहद जन समर्थन मिला। मैं जो है सब 5 मंडलों में भ्रमण कर चुका हूं और यहां की जनता का जो रुख देख चुका हूं, जिसका मिशन 2022 के हिसाब से यदि सरकार और पार्टी से मैं यही उम्मीद करूंगा, संगठन से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो जो है भविष्य में 2022 के लिए मुझे यहाँ की जन सेवा करने का मौका देंगे। तो हर कोई चाहता है कि जन सेवा करने का मौका दिया जाए, कुछ ऐसा ही कहा है बीजेपी विधायक डॉक्टर यशपाल रावत ने। लेकिन जनता किसे सेवा करने का मौका देती है, किससे गद्दी पर बिठाती है, ये फिलहाल देखना होगा। हालांकि कोशिशें हर दल कर रहा है और कोशिशें हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है। लेकिन बात जब आती है 70 विधानसभा सीटों की, तो इसमें कौन सा दल अपनी ताकत को दिखा पाता है, ये देखना होगा। अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, ये देखा जा रहा है तमाम रैलियां, तमाम रोड शो हो रहे हैं और बीजेपी विधायक डॉक्टर यशपाल रावत का ये रोड शो किस तरह से देखा जाए? यहां जब सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो जनता की कैसी प्रतिक्रिया थी? नहीं, ये लगातार जो है भाजपा कांग्रेस भी अपनी तान ठोक रही है, वहीं भाजपा से भी डॉक्टर यशपाल रावत भी अपनी दावेदारी तान ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि मैं चिकित्सा सेवा में रहने के बाद अब वो जनता के सामने खुल के आ रहे हैं, तो रोड शो और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वो जो है फल से अपनी दावेदारी मजबूत मान रहे हैं और लगातार वो रोड शो
जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जनसंपर्क बनाए रखे हैं। और उन्होंने कल भी यहाँ तमाम सल्ट विधानसभा के कई क्षेत्रों में डोटियाल से बादशाह, चिचौन और गरसारी, भागुड़ा, उदयपुर, बलमा, पत्थरखोला समेत देखा था, रोड शो किया। और उन्होंने कहा कि तमाम जनता का मुझे अपार संदेश मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। तो बात अब मौके की है, मौका किससे दिया जाता है जनता की ओर से, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि उम्मीदें हर किसी को होती हैं किसी भी परीक्षा से पहले, लेकिन परिणाम आने के बाद ही पता चलता है कि आखिर किसकी उम्मीदें पूरी हुई हैं और कौन दल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है। और देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने विजय दिवस पर बधाई दी है। भारतीय सेना और पूर्व सैनिकों को बधाई दी गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना मजबूत हुई है। सीएम धामी ने ये बड़ी बातें कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना मजबूत हो रही है और अब हम सक्षम हैं और दुश्मनों को गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार है। सीएम धामी ने विजय दिवस पर एक तरफ बधाई दी है, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं जब 13 ही दिन में पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। भारतीय सेना ने किस तरीके से जवाब देते हुए अपनी जवाबी कार्रवाई में पस्त कर दिया था। महज 13 दिन की वो लड़ाई रही थी जब पाकिस्तान की सेना बिल्कुल भी नहीं टिकी और किस तरीके से मात दे दी थी। वैसे लगातार जब युद्ध होते गए, तीसरी बार मात दी थी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने। तो ऐसे मौके पर विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, जहां उत्तराखंड में भी सीएम धामी ने विजय दिवस पर बधाई दी है। भारतीय सेना और पूर्व सैनिकों को उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना मजबूत है। सीएम धामी का ये बयान, दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना हमेशा तैयार है। देखिए, मैं सबसे पहले तो विजय दिवस की सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे बहादुर सैनिक जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपने वीर और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को नमन करता हूं। और आज हमारी सेना लगातार मजबूत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक सशक्त भारत बन रहा है, एक स्वाभिमानी भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है। तो आपने सुना सीएम धामी को, उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारतीय सेना मजबूत हो रही है, सशक्त हो रहा है हमारा देश किस तरीके से, और साथ ही साथ देश की सुरक्षा, आन बान शान बनाए रखे हैं हमारे भारतीय सैनिक। तो पूर्व सैनिकों को बधाई दी गई है, भारतीय सेना को भी बधाई दी गई है इस मौके पर, जब पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 50वीं वर्षगांठ के मौके पर विजय दिवस मनाया जा रहा है आज। 1971 का वो युद्ध आज याद किया जा रहा है। और अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश जीना ने एक बड़ी सौगात दी है, जहां विधायक महेश जीना ने एको खेत में जिला सहकारी बैंक का उद्घाटन किया है। और इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा है कि सहकारी बैंक खुलने से अब इलाके के लोगों को स्यालदे और मौलेखाल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सहकारी बैंक के ब्रांच खुलने के बाद इलाके के लोगों ने विधायक महेश जीना का आभार भी प्रकट किया है। यहां पर पहुंचकर विधायक महेश जीना ने बड़ी सौगात दी है।
ईको खेत में जिला सहकारी बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो अब ग्रामीण लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर पर इन इलाकों में देखा जाता है कि बैंक न होने के चलते गांव वासियों को दूर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। अपने छोटे छोटे बैंक से जुड़े कामकाज के लिए भी दूर दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन विधायक महेश जीना ने पहुंचकर यहां पर ईको खेत में जिला सहकारी बैंक का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। इलाके में जब पहुंचे विधायक महेश जीना, उन्होंने बड़ी सौगात दी। यहां पर पहुंचकर एक के बाद एक बड़ी सौगातें प्रदेश में देखी जा रही हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हलचल तेज हो चुकी है और सौगातें जो दी जा रही है, पिटारा खुल चुका है सौगातों का। हालांकि इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां तो निभाई जा रही थी, लेकिन अब खास तौर पर बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। और मसूरी शिफन कोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से मसूरी से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। और इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को पत्र लिखकर गणेश जोशी को मसूरी से टिकट नहीं देने का आग्रह किया है। साल से उन्होंने पिछले 10 साल में मसूरी का केवल विनाश और विनाश ही किया है। कोई विकास कहीं नजर नहीं आता है। इन्होंने जो 80 साल पुराने जो मजदूर, घोड़ा रिक्शा, दलित मजदूर, गरीब मजदूर जो शिपन कोट में रहते थे, उन 500 लोगों को जो है खड़े होकर के पूरे गुंडागिर्दी के हिसाब से उनको उखाड़ करके बाहर किया और पूरे प्रशासन की ताकत लगा के, पूरी सरकार की ताकत लगा करके उनके साथ अत्याचार की माता, जो बुढ़ी माताएं थी, बच्चे थे, उनको सड़क पे उखाड़ करके फेंक दिया। तो शिफन कोट आवासहीन ने मांग की है, अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने भी मांग की है, गणेश जोशी को टिकट ना देने का आग्रह किया गया है। तो यह अनुसूचित जाति संघर्ष समिति की मांग है कि गणेश जोशी को टिकट ना दिया जाए। तो शिफन कोट आवासहीन वर्ग की यह मांग है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, गणेश जोशी को मसूरी से टिकट ना देने का आग्रह कर रहा है ये वर्ग। जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अनुसूचित मोर्चा जो शिफन कोट वाला है, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि गणेश जोशी द्वारा उनको पिछले 1.5 सालों में सिर्फ आवाज देने की बात की गई है, परंतु आवाज देने के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करा है और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे आग्रह किया है कि वो गणेश जोशी को टिकट ना दें, और अगर गणेश जोशी को टिकट देते हैं तो वो भाजपा के अगेंस्ट काम करेंगे और इसका जो प्रभाव है वो मसूरी के आसपास की जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की चेतावनी दी गई है कि अगर टिकट दिया जाता है तो आसपास की विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल जाएगा। जनता की ओर से, इस वर्ग की ओर से ये चेतावनी दे दी गई है।
वहीं विभागीय पदोन्नति और नियमितीकरण की 2 सूत्री मांग को लेकर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बद्री केदार की मंदिर समिति के कर्मचारी आज 1 दिवसीय सांकेतिक कलमबंद हड़ताल पर है। तो जोशीमठ मुख्यालय में आज सभी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर कलमबंद हड़ताल शुरू की है और कर्मचारियों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद भी कर्मचारियों के हित में कुछ नहीं हुआ है। पदोन्नति और नियमितीकरण को लेकर दशकों से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लिहाजा अब कर्मचारियों को आंदोलन की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो कलमबंद हड़ताल पर हैं सभी कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां लिए हुए नारे बुलंद करते हुए ये कर्मचारी बैठे हुए नजर आए। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिसंबर का सांकेतिक धरना दिया है। कर्मचारियों की जायज मांगे पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए यहाँ पर 2 मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं सरकार से। और इसमें मुख्य सचिव साहब ने भी, उत्तराखंड शासन ने भी इसमें आदेश किया है सभी विभागों को। हमारे विभाग बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, जिससे पूरे उत्तराखंड में हमारे कर्मचारी हैं, ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक। तो इससे सभी लोग रोष में हैं सरकार के प्रति। और जो हमारा जो विभाग है चारधाम देवस्थानम बोर्ड, वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है। पहली मांग ये रखी है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो अस्थायी है उनको अस्थायी रूप से कि उनका परमानेंट किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि जो हमारी पदोन्नति है, जो कर्मचारियों की, उसकी पदोन्नति पे शीघ्र विचार किया जाए। और संजय हमारे संवाददाता जोशीमठ से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये चारधाम देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल है, कलमबंद हड़ताल पर अड़े हुए हैं, क्या देखा जा रहा है? क्या इनकी मांग सुनी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड, चारधाम देवस्थानम बोर्ड ये अभी बना हुआ था, इसके कर्मचारी लगातार 1.5 दशक से, पिछले 1.5 दशक से जो है पदोन्नति और अस्थायी जो कर्मचारी इसमें चारधाम में अभी तैनात है, सैकड़ों यहाँ पे जो स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। और ये 2 सूत्री मांग को लेकर के आज इन्होंने जोशीमठ मुख्यालय, अपने जो कार्यालय है उसके आगे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और आज एक दिवसीय सांकेतिक जो कलमबंद हड़ताल इन्होंने की हुई है। और इनसे जब हमने बात की तो इनके कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से जो है पीकेटीसी के टाइम पे भी और देवस्थानम बोर्ड के बनने के बाद भी लगातार जो है कर्मचारियों से पूरा काम लिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन जो उनकी नियमितीकरण और पदोन्नति की है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लिहाजा जो है उन्होंने आज कलमबंद हड़ताल की है। और अगर जल्द सरकार, अगर बोर्ड प्रबंधन उनकी मांग पूरी नहीं करता तो वो लंबी हड़ताल पे भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये संजय, ये कर्मचारी कब तक हड़ताल पर रहेंगे, क्या कहा जा रहा है और कितनी मांगे हैं इनकी? जी देखिए, इनकी पहले अभी जो इन्होंने प्रबंधन को ज्ञापन दिया हुआ है 14 तारीख को, तो उसमें अभी इन्होंने 2 मांगे बताई गई, पदोन्नति और नियमितीकरण को लेकर ये आज कलमबंद हड़ताल पे है। और आज इनका सांकेतिक प्रदर्शन जो है जोशीमठ मुख्यालय सहित ओखीमठ के और अन्य केदारनाथ धाम के जो प्रतिष्ठान है स्थित कार्य को वहां लेकर के देहरादून तक अलग अलग प्रतिष्ठानों में इनका कलमबंद हड़ताल आज जारी है। और इनके कर्मचारी संघ का कहना है, और इनके कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो सभी का ये कहना है कि आज जो है केवल सरकार को, प्रबंधन को चेताने के लिए कलमबंद हड़ताल की। और अगर ये आगे 2 से 3 दिनों के अंतर्गत अगर प्रबंधन इनकी नहीं सुनता है तो ये क्रमबद्ध तरीके से इनका जो चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, कर्मचारियों की मांग नहीं सुनी जाती, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये चेतावनी साफ तौर पर इन कर्मचारियों की ओर से दी गई है। और उधर भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 में युद्ध में शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित डोईवाला निवासी गोवर्धन अधिकारी की मूर्ति का आज डोईवाला नगर पालिका की तरफ से अनावरण किया गया। जिस तरह से शहीद गोवर्धन अधिकारी ने युद्ध में 16 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था और वीरता पूर्वक लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे, उनके द्वारा दिए गए देश के लिए इस बलिदान को आज जनता याद कर रही है। अनावरण के दौरान 9 गोरखा राइफल्स बेट द्वारा शहीद को नम आंखों से सलामी भी दी गई। आज का दिन तो बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन मैंने कम से कम 25 सालों से मैं प्रयास कर रहा था इसके लिए। सरकारें इतनी आई चली गई, लेकिन किसी भी सरकार पे इस और ध्यान नहीं गया है। लेकिन आज मैं
नगर पालिका को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस मुहिम को छेड़ने के लिए पहले भारत भूषण हमारे मोहित शर्मा जी, सागर मनवाल जी, मनमोहन, इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। परम वीर चक्र हैं आदरणीय हमारे गोवर्धन अधिकारी जी। 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय लगभग 16 पाकिस्तान सैनिकों को इन्होंने ढेर किया। उसके बाद ही चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे,